हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की रेजोल्यूशन बुक के 5 लेसन हम पढ़ चुके हैं और 6 लेसन है हमारे पास, फेस्ट ऑफ द डेड। फेस्ट ऑफ द डेड, डेड मतलब होता है मृत व्यक्ति का जो भोजन कराते हैं, फेस्ट, ठीक है, जो दावत देते हैं, उसके बारे में है। देखिए, सबसे पहले लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। हाँ, सेवडेट कुडरेट के द्वारा लेसन लिखा गया है। और ऑथर के बारे में बता दूं मैं आपको। सेवडेट कुडरेट वाज बोर्न इन इस्तांबुल। इस्तांबुल में इनका जन्म हुआ था। 1907 टू 1992 इनका जो लाइफ है। ही वर्कड एज ए टीचर ऑफ लिटरेचर एट वेरियस हाई स्कूल्स इन अंकारा। उन्होंने अंकारा के बहुत सारे हाई स्कूलों में अलग अलग हाई स्कूलों में, उच्च स्कूल, सॉरी, मतलब माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में he works as a he worked as a literature teacher। लिटरेचर टीचर मतलब एक साहित्य के अध्यापक के रूप में उन्होंने काम किया। he is known for his collection of poems the first act 1929। उनकी उन्हें उनकी एक कविता संग्रह द फर्स्ट एक्ट के नाम से जो कविता संग्रह है उनका, उसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। एक उनका नाटक है द वुल्व्स, उसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। एंड इज नॉवल द कॉमरेड, और उनका एक उपन्यास भी था द कॉमरेड, जो मुख्य वेल नोन है, मतलब ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त इनकी कुछ कृतियां हैं। अब इसके बाद देखिए लेसन के बारे में, स्टोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्शन आगा द सोल ब्रेड विनर ऑफ ए पुअर तुर्किश फैमिली पासेस अवे। दर्शन आगा क्या है? द सोल ब्रेड विनर। सोल मतलब होता एकमात्र, अकेला। ब्रेड विनर मतलब जीविका चलाने वाला, भोजन कमाने वाला, कमाई करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। ओपे पुअर तुर्किश फैमिली, एक गरीब तुर्की परिवार का। एंड पासेज अवे, और वो क्या हो जाता है कि पास अवे मतलब गुजर जाता है, मर जाता है। In accordance with the Muslim custom, the food arrives for the mourning family from wealthy neighbors. In accordance मतलब परंपरा के अनुसार, with the Muslim custom, जैसे कि मुस्लिमों में एक रिवाज है, मुस्लिम परिवार में, द फूड अराइव्स फॉर द मॉर्निंग फैमिली। मॉर्निंग फैमिली होता है पीड़ित परिवार या जो दुखी परिवार है दर्शन आगा का, उसके लिए। फ्रॉम द वेल्थी नेबर, जो वेल्थी नेबर्स हैं मतलब जो अच्छे धनी परिवार हैं पड़ोसियों के, वहां से कुछ दिनों के लिए दर्शन आगा के परिवार को भोजन आता है। आफ्टर ए फ्यू डेज द फूड स्टॉप्स कमिंग एंड द फैमिली ग्रोज इम्पेशेंट। कुछ दिनों के बाद भोजन आना बंद हो जाता है और जो परिवार है वो इम्पेशेंट मतलब पेशेंस होता है धैर्यवान, अधीर हो जाता है या मतलब दुखी हो जाता है परिवार। द एल्डर सन इन शेयर डेस्परेशन gets out in chill to get some supplies. The grocer spurns all attempts made by the boy to obtain the supplies on credit। द एल्डर सन, जो उनका परिवार का जो बड़ा लड़का है, विद शेयर डेस्परेशन, बहुत ज्यादा निराश होकर, गेट्स आउट इन द चिल। चिल मतलब ठंड में घर से बाहर निकल जाता है। टू गेट सम सप्लाईज, कुछ आपूर्ति लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए। द ग्रोसर स्पन्स ऑल अटेम्प्ट्स मेड बाय द बॉय, लेकिन जो ग्रोसर है, जो खाद्य सामग्री का विक्रेता है, स्पन्स आउट ऑल अटेम्प्ट्स, वो स्पन्स आउट मतलब मना कर देता है, ठुकरा देता है, ऑल अटेम्प्ट्स, उसके जितने भी प्रयास होते हैं। टू ऑब्टेन द सप्लाईज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधार में सामान लेने के लिए जो लड़का प्रयत्न करता है उनको ठुकरा देता है, मना कर देता है। ऑन रीचिंग होम द बॉय इट फॉल्स इल व्हाइल द यंगर ब्रदर आस्क हिज मदर वेदर द एल्डर वन इज गोइंग टू डाई। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचकर, द बॉय फॉल्स इल, जो लड़का है वो बीमार हो जाता है। व्हाइल द यंगर ब्रदर आस्क हिज मदर, जबकि जो छोटा लड़का है वो अपनी माँ से पूछता है, वेदर द एल्डर वन इज गोइंग टू डाई, कि क्या बड़ा वाला लड़का है वो मरने वाला है। थस पेविंग द वे फॉर द फूड कमिंग अगेन फ्रॉम नेबरिंग हाउसेज, क्योंकि इससे क्या था, पाविंग द वे मतलब एक रास्ता बन जाता, फॉर द फूड कमिंग अगेन फ्रॉम नेबरिंग हाउसेज, पड़ोस के घरों से फिर से भोजन आने का मतलब, अगर बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो फिर से पड़ोसी हैं वो कुछ दिन के लिए भोजन देंगे। इस उम्मीद से छोटा बच्चा है वो पूछता है कि क्या बड़ा भाई भी मरने वाला है।
देखिए लेसन है वास्तव में, मैं आपको बताऊं, ये वास्तव में हमारे जो समाज की मानसिकता है, मेंटलिटी है, उस पे डिपेंड है। ना सिर्फ मुस्लिम परिवारों में बल्कि सभी परिवारों में आप देख सकते हो कि हमारे सभी धर्म में यही है कि व्यक्ति जब तक जीवित है उसकी सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, और मरणोपरांत उसकी सहायता करने के लिए लोग, या कुछ दिखावा करने के लिए 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए लोग उसकी सहायता का एक दिखावा करते हैं, जबकि ज़रूरत जीवित व्यक्ति को या जीवित परिवार को, अगर जीवित व्यक्ति कोई मांगता है तो उसके लिए शायद कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हमारे देश की एक मानसिकता पर कि हम मृत व्यक्ति के लिए तो भोजन कराते हैं कि वो स्वर्ग में या नर्क में भूखा ना रहे, इस प्रकार की कुछ मानसिकताएं हैं। जबकि हमारे सामने से, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में जो लोग भूखे रहते हैं, वास्तव में पीड़ित हैं, उनकी हम सहायता करने का जो प्रयत्न है वो नहीं करते हैं। तो देखो, लेसन के साथ साथ मेरी आप लोगों से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मानसिकता को चेंज कर हम अपने समाज को बदल सकते हैं। ठीक है भाई, देखो अब चलो लेसन पढ़ते हैं हम। लेसन है फेस्ट ऑफ द डेड, मृत व्यक्ति का भोजन या मृतक का भोजन। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर, जनवरी में हवा का रंग बदल गया, हवा का रुख बदल गया। द वर्ल्ड seemed ग्रीमर एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। जो दुनिया बहुत ज्यादा ग्रीमर, बहुत ज्यादा कठोर लग रही थी, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, और जो लोग थे वो घर से बाहर सिर्फ जरूरी काम से ही निकल रहे थे। देयर वॉज nobody under the oak trees in the courtyards of the mosques and other cool places where children gathered in the summer. देयर वॉज nobody under the oak trees, बलूत के पेड़ हैं उनके नीचे भी कोई नहीं था। इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ द mosques, मस्जिद के आंगन में, मस्जिद के चौक में भी कोई नहीं था। एंड अदर कूल प्लेसेस, और अन्य जो ठंडी जगह, वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन द समर, जहां पर बच्चे गर्मियों के दिनों में इकट्ठा होते थे, वहां पर कहीं भी कोई भी नहीं था। द फाउंटेन्स वर नेवर कंप्लीटली डेजर्टेड, जो फाउंटेन, जो झरने थे, वो कभी भी बिल्कुल ऐसे, डेजर्ट से मतलब है सूना, ठीक है, वहां पर कोई ना कोई जरूर रहता था, लेकिन इस समय वो बिल्कुल सूने थे, बिल्कुल कोई नहीं था। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर, वहां पर ऑलमोस्ट लगभग प्रतिदिन कोई ना कोई हर समय वहां पर रहता था पानी लाने के लिए, ठीक है, फॉर द डेज वाटर, दिन का पानी लाने के लिए, दिन की सप्लाई के लिए। That noon, the boy who had been to the fountain ran back to the street panting and told the first man he saw. That noon, उस दोपहर को, the boy who had been to the fountain, जो लड़का फाउंटेन मतलब झरने पर था, ran back to the street, वो गली में दौड़ता हुआ आया। पैंटिंग मतलब होता है PAINT, वो तो होता है पेंट करना, पेंटिंग यहाँ पे होता है हाफना। पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सा, वो हाफता हुआ दौड़ता हुआ आया, और जो पहला व्यक्ति उसे मिला उसी से उसने कहा, दर्शन आगा इज डेड, कि दर्शन आगा मर गया। कौन था दर्शन आगा? दर्शन आगा द वाटर कैरियर वॉज ए फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, वो वाटर कैरियर मतलब पानी की सप्लाई करने वाला था, और जो गली में एक फैमिलियर व्यक्ति के रूप में, मतलब सबकी जान पहचान का था, सभी उसे जानते थे। He barely made both ends meet and lived with his wife and two children in a small house. He barely made both. वह barely बड़ी मुश्किल से ही made both ends meet and lived with his wife and two children in a small house. Made मेड बोथ एंड्स मीट, मतलब वो बड़ी मुश्किल से ही अपने घर के खर्चों को, मतलब अपनी जो जीविका थी ना उसको बड़ी मुश्किल से चला पाता था। एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस, और एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ टू वाटर कैंस एंड ए पोल, उसके जो एंटायर कैपिटल, उसका जो कुल पूंजी थी ना, उसके पास जो पूरी सामग्री थी वो क्या थी? टू वाटर कैंस, दो पानी के कैन, कनस्तर, एंड ए पोल, और एक डंडा था। विद ए चैन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड, और साथ में उसके एक चैन जुड़ी हुई थी, एक जंजीर
एक बेल जुड़ी हुई थी दोनों साइड में, डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड, जो कि दोनों सिरों पर झूल रही थी। लकड़ी के दोनों सिरों पर चैन उसने पानी टांगने के लिए, पानी का कनस्तर टांगने के लिए लगाई हुई थी। Hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by their handles to the chains, he set out every morning. Hoisting the poles on his shoulder, उस पोल को अपने कंधे पर, उस डंडे को अपने कंधे पर रखकर, hooking the cans, हुक होता है लटकाना, hooking the cans by their handles to the chains, और जो कैन है, कनस्तर है, उनको उन चैन पर लटकाकर he set out every morning, वह रोज सुबह बाहर निकल जाता है। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, वो आवाज लगाता है कि पानी, किसी को पानी चाहिए क्या। हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि लास्ट घर तक, गली का जो अंतिम घर है वहां तक उसकी आवाज सुनती। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक, और जिनको पानी चाहिए होता था वुड कॉल बैक, वो वापस आवाज लगाते थे। दर्शन आगा, वन ट्रिप और टू ट्रिप्स और थ्री ट्रिप्स, मतलब उनको जितना पानी चाहिए था, कि एक ट्रिप, दो ट्रिप, तीन ट्रिप, मतलब एक ट्रिप में जैसे वो 2 कैन पानी के लेके आता था, ठीक है, तो भाई एक बार, 2 बार या 3 बार, जितना उनको पानी चाहिए होता था वो उसको आवाज लगाते थे। वन ट्रिप मीन 2 कैन्स ऑफ वाटर, एक ट्रिप का मतलब होता था पानी के 2 कैन। Then Darshan Aga would climb up the hill to the fountain, fill up his cans and go to and fro between the fountain and the houses all day long. फिर दर्शन आगा would climb up the hill to the fountain, फिर दर्शन आगा पहाड़ी पर झरने तक चढ़ता था। फिर क्या करता, फिल अप इज कैंस, अपने जो कैन या जो बर्तन होते थे, कनस्तर होता था, उनको भरता। एंड गो टू एंड फ्रो, और वो वापस आता जाता, गो टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर आता जाता रहता था। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन बिटवीन द हाउसेज एंड द फाउंटेन, घर और झरने के बीच में चक्कर लगाता था, कभी इधर कभी उधर। ही गोट 3 कोरोस फॉर ईच ट्रिप, वो एक ट्रिप का, एक चक्कर का 3 क्रूस लेता था। वहाँ की जो एक मुद्रा है, जैसे भारत में रुपया है, पैसा है, इसी तरीके से मुद्रा का नाम है कि एक बार के लिए वो 3 क्रूस लेता था। दिस वे ऑफ एयरिंग वाज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए नीडल, कमाई करने का ये तरीका बहुत ही हल्का, जैसे मान लो डिगिंग ए वेल विद नीडल, जैसे कुएं से सॉरी सुई से कुआं खोदना, ठीक है, इतना धीमा तरीका था। If they had to rely only on his earnings, it would have been impossible to feed 4 mouths. But thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes. If they had to rely only on his earnings, यदि उन्हें सिर्फ उसी की कमाई पर निर्भर रहना पड़े, rely मतलब होता है निर्भर होना, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ्स, तो 4 मुंह को खिलाना, मतलब 4 लोगों का जीवन यापन करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का शुक्र है, हिज वाइफ गुलनाज की, उसकी जो पत्नी गुलनाज है, वाज कॉल्ड अपॉन, उसको बुला लिया जाता था 3 or 4 times ए वीक, सप्ताह में 3 या 4 दिन तक, टू वॉश क्लोथ्स, घरों में कपड़े धोने के लिए। She tried to help her husband earn just a little bit more, cheating in pathetic, harmless way, using a can or two more water, so that her husband could earn a few more than 3 crores. She tried to help her husband. वो अपने पति को सहायता करने की कोशिश करती थी। अर्न जस्ट ए लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने में, कैसे, चीटिंग इन पैथेटिक हार्मलेस वेज, वो थोड़ी सी चीटिंग करके, थोड़ी सी बेईमानी करके, ठीक है, लेकिन इन हार्मलेस वेज मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। यूजिंग ए कैन और 2 more वाटर, वो क्या करती थी, वो लोगों के घरों में कपड़े धोते समय 1-2 कैन ज्यादा पानी का यूज करती थी, जिससे उसका पति, सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न ए फ्यू मोर देन 3 क्रूज, जिससे उसका पति 3 क्रूज से कुछ ज्यादा कमा सके।
नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, अब ये सब अचानक से खत्म हो गया था. दर्शन आगा हैड स्लिप्ड while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hit his head on the stone bowl under the tap. Now all this had ended suddenly. अब ये अचानक से सब कुछ खत्म हो गया था. दर्शन आगा had slipped. दर्शन आगा स्लिप हो गया था या फिसल गया था. ठीक है. किससे while trying to stand up on the ice, जब वो एक बर्फ के टुकड़े पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था. that had hardened during the previous night, जो कि पिछली रात्रि की ठंड से जो हार्ड हो गई थी, बर्फ जम गई थी, उस पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था. एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बाउल अंडर द टैप, और उसका जो सर था वो वहां से फिसल गया, और जो उसका सर था, उसका सर नल के नीचे अंडर द टैप स्टोन बाउल, पत्थर की जो मतलब एक बाउल रखा था, कटोरा या कुछ भी, ठीक है, कुंडी रखी हुई थी, उससे टकरा गया. व्हेन गुलनाज हेयर्ड द न्यूज, जब गुलनाज ने ये खबर सुनी, सी फ्रोज, फ्रीज की सेकंड फॉर्म है, वो बिल्कुल वहां पे जम गई, स्तब्ध हो गई, उससे कुछ नहीं हुआ. व्हाट वाज द गोइंग टू डू नाउ, अब क्या होने वाला था. इट वाज नॉट इजी टू बी लेफ्ट विद टू चिल्ड्रन, वन 9 years old एंड द अदर 6. दो बच्चों के साथ रहना, जिसमें से एक 9 साल का था और एक 6 साल का था. इट वाज नॉट इजी, ये इतना आसान नहीं था दो बच्चों का पालन पोषण करना. हाउ कुड शी फीड देम ओनली बाय वॉशिंग क्लोथ्स 2 or 3 times a week, वो अब अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, सिर्फ कपड़े धोकर 2 या 3 दिन, भाई सप्ताह में 2 या 3 दिन कपड़े धोकर वो अपने बच्चों का अब कैसे पालन पोषण करने वाली थी. सी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन, वो सोचती रही लेकिन उसे कोई डिसीजन प्राप्त नहीं हुआ, वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी. It is a tradition for the neighbors to send food for a day or two to the house where death has occurred. ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, फॉर द नेबर्स, पड़ोसियों में, टू सेंड फूड, की वो भोजन भेजते हैं, फॉर ए डे और टू, 1 या 2 दिनों तक, टू द हाउस वेयर डेथ हैज अक्यूर्ड, उस घर में जहां पर कोई डेथ हुई है, कोई मृत्यु हुई है. The first meal came to Gulnaz and her children from the White House where Raf Effendi, the wealthy businessman, lived. जो पहला भोजन था वो गुलनाज और उसके बच्चों के लिए पहला भोजन आया, टू द व्हाइट हाउस, सामने उनके एक सफेद घर था. ठीक है. वेयर रेफ एफेंडी द वेल्दी बिजनेसमैन लाइव्ड, जहां पर एक राइफ एफेंडी, एक धनवान व्यापारी रहता था, वहां से पहला भोजन आया. At noon on the day after Darshan Aga died, the maid from the White House appeared with a large tray. At noon on the day, उसी दिन दोपहर को, आफ्टर दर्शन आगा डेड, दर्शन आगा की मृत्यु होने के बाद, द मेड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, उस सफेद घर में से एक मेड, एक नौकरानी, appeared with a large tray, एक बड़ी थाली लेकर आई. On it were dishes of noodles cooked in chicken broth, some meat in a rich sauce, cheese rolls and sweets. On it, और इस थाली में, हाँ, ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रोथ, उसमें चिकन ब्रोथ मतलब मुर्गी का जो ब्रोथ होता है, उसमें पकाई हुई नूडल्स थी, नूडल्स की प्लेट थी. सम मीट इन ए रिच सॉस, और रिच सॉस मतलब, सॉस मतलब चटनी, रिच मतलब अच्छी या गाढ़ी चटनी में डला हुआ मीट था. चीज रोल्स एंड स्वीट्स, चीज रोल्स पनीर रोल था, और कुछ मिठाइयाँ भी थी. To tell the truth, no one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food beckoned them. To tell the truth, सच, अगर सच बताएं तो, no one had thought of eating that day. उस दिन किसी ने भी खाने की नहीं सोची थी. But as soon as the cover was lifted from the tray, लेकिन जैसे ही थाली से कवर हटाया गया, ढक्कन हटाया गया, द अरोमा ऑफ द फूड, तो भोजन की जो सुगंध थी, बैक एंड दैम, उन्होंने उसे इशारा किया अपनी तरफ.
बुलाया, संकेत दिया आने का या भोजन का, ठीक है। दे गैदर्ड राउंड द टेबल, वो टेबल के चारों तरफ खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच गुड फूड बिफोर, और हो सकता है कि उन्होंने इसलिए भी क्योंकि उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन अपने जीवन में कभी नहीं किया था। इट टेस्टेड एक्स एक्सेप्शनली डिलीशियस, तो उन्हें ये भोजन है वो बहुत ही एक्सेप्शनली मतलब बहुत ही ज्यादा उन्हें डेलीशियस स्वादिष्ट लगा। Having eaten once, एक बार खाने के बाद, they found it natural to sit around the table at supper time. Having eaten once, एक बार भोजन करने के बाद, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with the leftovers for their lunch. उन्होंने रात को भी, जब दोपहर में उन्होंने भोजन कर लिया, तो ये एक नेचुरल बात थी, एक स्वाभाविक बात थी टू सिट अराउंड, जब दोपहर में ही भोजन कर लिया तो वो स्वाभाविक रूप से रात को भी एट सपर टाइम, रात्रि के भोजन के समय टेबल के चारों तरफ बैठ गए एंड सेटिस्फाइड देयर हंगर, और उन्होंने अपनी भूख को शांत किया विद द लेफ्ट ओवर्स ऑफ देयर लंच, जो उनका दोपहर का भोजन बचा हुआ था उससे अपनी रात की भूख मिटाई। अनोदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन दूसरे पड़ोसी ने उनके भोजन की व्यवस्था की। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ऐसा 3-4 दिनों तक चलता रहा। नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जनरस एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वाज एवर कुक्ड इन गुलनाज पॉट। नन ऑफ द लेटर मील्स, उसके बाद जितना भी भोजन आया, 3-4 दिन तक जो भी भोजन आया, नन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जनरस, उनमें से कोई भी भोजन इतना ज्यादा स्वादिष्ट नहीं था एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, जितना कि सफेद घर से आया था। बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट, लेकिन बट देवर ऑल ए ग्रेट डील बेटर, लेकिन वो सभी भोजन जो आए थे वो काफी मात्रा में अच्छे थे देन एनी दैट वाज एवर कुक्ड इन गुलनाज पोट, जो कि आज तक गुलनाज की मटकी में या गुलनाज के घर पे जो भोजन पका था उससे सारे ही कहीं अच्छे थे, बहुत ज्यादा अच्छे थे। If this could have continued, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow to the end of their lives. But when the trade stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, they began to realize that their sorrow was unbearable. ये देखिए यहाँ से, if this could have continued, यदि ऐसा लगातार जारी रहता, ऐसा ही चलता रहता, गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजीली हैव बोर्न देयर सोरो, तो गुलनाज और उनके बच्चे कुड इजीली बोर्न देयर सोरो टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, वो अपने जीवन के अंत तक उस दुख को वो बियर कर सकते थे, सहन कर सकते थे आराम से, अगर डेली भोजन उनको मिलता रहता इसी तरीके से। बट वैन द ट्रेज स्टॉप्ड, लेकिन जब भोजन आना बंद हो गया, थाली आना बंद हो गई, एंड द कोल देवर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट, और जो कोयला वो गली की दुकान से मेन स्ट्रीट से खरीद रहे थे, कुड नॉट बी बोट, जब वो और ज्यादा नहीं खरीदा जा सका, मतलब जब उसने मना कर दिया, जो मेन स्ट्रीट पर जो सड़क से वो कोयला खरीदते थे वो भी बंद कर दिया, देन दे बेगन टू रियलाइज, तब उन्हें ये महसूस होना शुरू हुआ दैट देयर सोरो वाज अनबेरेबल, कि उनका जो दुख था वो बहुत असहनीय था, बहुत ही ज्यादा। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, जिस दिन भोजन आना बंद हुआ उसमें पहले दिन दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, उन्होंने दोपहर तक ये उम्मीद रखी, रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हेयर्ड ए फुट स्टेप आउटसाइड, जिस दिन पहली बार भोजन आना बंद हुआ तो दोपहर तक उन्हें ये उम्मीद थी कि कोई भोजन लाएगा, इसलिए जब भी आउटसाइड कोई फुट स्टेप होती, पैरों की आवाज होती बाहर की तरफ, रनिंग टू द डोर ईच टाइम, तो वो हर बार दरवाजे पर दौड़ते। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ, लेकिन हर बार
कोई ना कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन या अपनी दैनिक क्रिया के लिए कहीं जा रहा होता था। एट सपर टाइम और रात्रि भोजन के समय दे रियलाइज नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड। उन्होंने ये महसूस कर लिया कि कोई भी उनके लिए आज भोजन लेकर नहीं आने वाला था। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर। तो इसलिए अब उन्हें अपने घर पर ही भोजन पकाना था जैसा वो पहले करते थे। They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to the merged dish gulnaz cooked with hardly a trace of butter. They had got used to, वो आदी हो गए थे, used to मतलब उनको आदत पड़ गई थी, to quite a different type of food, बहुत ही ज्यादा एक अलग प्रकार के भोजन की आदत पड़ गई थी। और ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, एंड फाउंड इट डिफिकल्ट, और उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही कठिन लगा, टू एडजस्ट द मेर्ज डिश गुलनाज कुक्ड विद हार्डली ट्रेस ऑफ बटर। और जो गुलनाज के द्वारा थोड़ी सी मात्रा में, मेर्ज डिश मतलब थोड़ी सी मात्रा में, जो ना के बराबर, जो ट्रेस ऑफ बटर मतलब मक्खन के ना के बराबर दाने में जो भोजन बनाया गया, वो उन्हें स्वादिष्ट ही नहीं लगा। They had no choice but to get used to it again. They had no choice, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। They had no choice but, लेकिन मतलब इसके अलावा, to get used to it again, वापस से इसी भोजन की आदत डालने के अलावा उनके पास अब और कोई उम्मीद भी नहीं थी। It was not long before they ran out of butter, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रेन। और अब ज्यादा समय नहीं था जब वो, दे रैन आउट ऑफ बटर, उनके पास मक्खन, आटा, आलू और अनाज सब खत्म हो गया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वट एवर दे फाउंड इन द हाउस। कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक उन्हें घर में जो कुछ मिला वो उन्होंने खा लिया। टू ऑनियंस, ए क्लोव ऑफ गार्लिक, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ द कप बोर्ड। और अगले कुछ दिनों तक उन्हें टू ऑनियंस, दो प्याज, एक क्लोव ऑफ गार्लिक, लहसुन की एक कली, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, और सूखी हुई सेम बीन, फलियां जो होती है उनकी एक हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर, फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ द कप बोर्ड। उन्हें अलमारी की एक कोने में ये कुछ चीजें मिली। Finally, there came a day when all the pots, baskets, bottles and boxes in the house were empty. अंततः एक ऐसा दिन आया घर में जब सारे बर्तन, बोतल, बास्केट सब खाली हो गए। That day for the first time they went to bed on empty stomachs. उस दिन पहली बार उन्हें अपने घर में भूखे ही सोना पड़ा। ठीक है भाई, आधा लेसन लगभग आपका हो गया है। आधा लेसन आपका कल कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, पढ़ते रहो। ओके।